अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन हो रही थी स्टैटिस्टिक्स की, बेसिक स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब हम जा रहे हैं एडवांस स्टैटिस्टिक्स की तरफ। एडवांस स्टैटिस्टिक्स के जो सबसे शुरुआत के टॉपिक्स हैं उसके अंदर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक डेफिनेशन ये है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1। तो मीन जो कि इसकी सेंट्रल टेंडेंसी है वो 0 होगी और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग गो टू द फॉलोइंग लिंक। मैथ इस वन एक वेबसाइट है जिसके अंदर खूबसूरत तरीके से ये समझाया गया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डाटा कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड स्प्रेड आउट इन डिफरेंट वेज। इट कैन बी स्प्रेड आउट more on the left or more on the right, or it can be all jumbled up। ठीक है, वो या तो लेफ़्ट की तरफ अपनी झुकाव दिखा रहा होगा या फिर राइट की तरफ वो अपना ज़्यादातर वैल्यूज़ जो हैं उसकी राइट की तरफ होंगी, या फिर वो एक जम्बल्ड अप फॉर्म में होगा। बट दे आर मैनी केसेस where the data trends to be around a central value with no bias left or right, and it goes closer to a normal distribution like this। अब ये देखें, यहाँ पे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म हो रही है और ये एक बेल कर्व में फॉर्म होती है, जैसा कि हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। द बेल कर्व इज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द येलो हिस्टोग्राम shows some data that follows it closely but not properly, which is usual। ये देखें, ये कुछ प्रॉपरली जो है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा, जो कि एक यूजुअल केस है, इसी तरह हो रहा होता है। मैनी थिंग्स क्लोजली फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत से जो डेटा पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे होते हैं, जैसा कि हाइट्स ऑफ पीपल, साइज ऑफ थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स, एरर्स इन मेजरमेंट्स, ब्लड प्रेशर, मार्क्स ऑन टेस्ट, इस तरह की चीज़ें। अब ये देखें, वी से दैट डाटा इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जब आपके पास मीन मीडियन मोड जो कि सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है वो बिल्कुल आपके सेंटर में हो और सिमेट्रिकल शो, एक सिमेट्रिकल डाटा फॉर्मेशन शो हो रही हो, जैसा कि बेल कर्व में होती है। अब इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं जो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। थोड़ा सा रिवीजन में करवा देता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन और थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होती हैं। आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ये होगी कि आपका जो 68% डाटा है वो उसी रेंज के अंदर आ रहा होगा। 95% डाटा सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आ रहा होगा और थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आपके पास 99.7% तक डाटा आपके पास मिल रहा होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखी थी कि किस तरह से हम इन जी स्कोर, ये जी स्कोर्स भी कहलाते हैं, आगे जाके हम देखेंगे जी स्कोर्स किस तरह से कैलकुलेट हो रहे होते हैं। वो सिर्फ एक सिंपल फार्मूला है और वो लगभग इसी के स्टैंडर्ड डेविएशंस को ही फॉलो कर रहा होता है। और हमने ये देखा था कि हम आउटलायर्स को किस तरह से डिटेक्ट कर रहे थे जी स्कोर्स के थ्रू, और हमने इस तरह से भी थर्ड डेविएशन के थ्रू भी आउटलायर्स को डिटेक्ट किया था। ये देखें, ये जी स्कोर का फॉर्मूला है, जी स्कोर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एवरेज डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बात की जाती है कि हम डेटा को स्टैंडर्डाइज क्यों कर रहे हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा एक जवाब ये कि इट कैन हेल्प अस मेक डिसीजंस अबाउट आवर डाटा। इससे होता ही है कि हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म के अंदर डाटा मिल जाता है, जो कि हम देख रहे होते हैं कि अक्सर हम मिन मैक्स स्केलिंग कर रहे होते हैं या फिर स्टैंडर्ड स्केलिंग कर रहे होते हैं। तो वो यही चीज़ है। और जैसा कि एक एग्जांपल भी दी हुई है यहाँ पे, प्रोफेसर इज़ मार्किंग अ टेस्ट, हियर आर द स्टूडेंट्स रिजल्ट्स आउट ऑफ 60 पॉइंट्स। यहाँ पे 60 पॉइंट्स आउट ऑफ 60 पॉइंट्स यहाँ पे रिजल्ट्स मौजूद हैं बच्चों के। सो द टेस्ट मस्ट हैव बीन रियली हार्ड, सो द प्रोफेसर डिसाइड्स टू स्टैंडर्डाइज ऑल द स्कोर्स एंड ओनली फेल पीपल मोर देन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने स्टैंडर्डाइज डेटा को स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब जैसे कि मीन 23 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 6.6 है, तो -1.21 और -1.36 ये दो बच्चे फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये -1 स्टैंडर्ड डेविएशन से नीचे हैं। अगर हमें और डिटेल में देखना है तो इस तरह से हम इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड करने का मतलब सिर्फ ये होता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास एक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है जिसके थ्रू आप
अपने डेटा से रिजल्ट निकाल सकें। इट ऑल्सो मेक्स लाइफ ईजियर बिकॉज वी ओनली नीड वन टेबल। हमें सिर्फ अब एक टेबल की ज़रूरत है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक टेबल है जिसके थ्रू हमें कैलकुलेशंस का पता चल रहा होता है, और कैलकुलेशंस पहले से इस टेबल के ऊपर दे दी गई हैं। अब यहाँ पे ये जो आपके पास लॉन्ग टेबल मिल रहा है आपको, अब डेटा जो भी आएगा वो इसी के अंदर लाई कर रहा होगा। तो इसीलिए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, ताकि आपका जो डेटा है वो हर पॉइंट्स के लिए अलग अलग कैलकुलेशंस ना करे, बल्कि उस टेबल के अंदर से अब जाके वो वैल्यूज़ को निकाले। जी स्कोर, जैसे कि हमने अपने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जी स्कोर को हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे थे। ये इसका फॉर्मूला है बाय द वे, कि जो आपका फ़ीचर है उसके अंदर से आप उसके मीन को माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे उसी के फीचर के स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो आपके पास जी स्कोर आ जाएगा। अब अगर आपको फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू आपको अपना जी स्कोर के थ्रू आपको डिलीट करना है, तो इस तरह से आपने जी स्कोर में वैल्यूज़ पुट की, जिसमें आपने अपने वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कराया मीन से और डिवाइड करवा दिया स्टैंडर्ड डेविएशन से। आपके पास जी स्कोर्स आ गए। और जी स्कोर को आप 4 स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आप यहाँ 3 करेंगे तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस के वैल्यूज़ जो हैं वो सेपरेट आउट हो रही होंगी, और अगर आप 4 करेंगे तो 4 सेपरेट आउट हो जाएंगी। जिस तरह उन्होंने 4th स्टैंडर्ड डेविएशन को रिमूव किया था अपने डेटा सेट से, जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में भी देखा था, जी स्कोर के थ्रू एग्जैक्टली उसी तरीके से उन्होंने उस फॉर्मूले को लगाते हुए इसे डिलीट कर दिया, और रिकॉर्ड सेम है 125 दोनों केसेस के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोवेरिएंस और कोरिलेशंस के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।